पिछले 1.5 साल में हिस्ट्री उठा के आप देखें तो जब से केस स्टार्ट हुआ है तब से वो किसी भी ड्रामा या शो में नहीं कास्ट हो रही। उसकी वजह ये है कि रेप्यूटेशन बहुत मैटर करती है और उसने लालच में आके चंद पैसों के लिए उसने अपनी रेप्यूटेशन में करियर को ऑन द लाइन लगा दिया। अब मैं कहूँ कि मैं बिल्कुल ही बच्चा था या मुझे समझ नहीं थी या मैंने कैसे इतना इन्वेस्ट कर दिया, तो ऑब्वियसली फिर उसके अंदर मेरी मिस्टेक थी। उसने कहा यार ये 24-25 साल का बच्चा है, ठीक है, मैं 32-33 प्लस हूँ, तो मैं इसको एतमाद में लेके क्योंकि फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ है तो मैं इसको ट्रैप कर सकती हूँ। मेरे माइंड में तो बिल्कुल सिंसेरिटी थी, उसके माइंड में लालच था। जब ये देखती है अस्वद को मैं नहीं हटा पा रही पीछे, ये एक बंदा भेजती है वापस राया मेरी लीगल टीम के पास, तो उनके पास ये भेजती है बंदा और ये कहती है मैं मीडिया पे माफ़ी मांगूंगी। नाजिश जहांगीर ने खुद ये बोला उस बंदे को, मैं अस्वद से मीडिया पे माफ़ी मांगूंगी, अमाउंट मेरे पास है, इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करवा दो, गाड़ी में रिटर्न कर देती हूँ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा अवान है और आप देख रहे हैं नया दौर। नाज़रीन, हम बात करें ड्रामा इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस नाजिश जहांगीर की, कि नाजिश जहांगीर जिनको आप जो हैं वो ड्रामाज में देखते हैं, निजी टीवी चैनल्स पर उनके ड्रामाज को देखते हैं, उनको पसंद करते हैं, उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत है। लेकिन नाजिश जहांगीर ने किया एक नॉर्मल से शहरी के साथ इतना बड़ा फ्रॉड कि आप हैरान हो जाएंगे कि उनके साथ क्या मामलात हुए। और इस केस को जो देख रहे हैं असवद हारून, वो भी हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। हमने उनसे कहा कि हमें ज़रा डिटेल से बताइएगा कि नाजिश जहांगीर के साथ आपके क्या ताल्लुकात थे और नाजिश जहांगीर ने आपके साथ क्या किया। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आप हमारा प्रोग्राम देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अस्वद, मुझे ये बताइएगा कि आप इस चीज़ का क्लेम कर रहे हैं कि नाज़िर जहांगीर ने आपके साथ फ्रॉड किया है, और कितने का ये फ्रॉड है जिसका आप दावा कर रहे हैं? देखें, दावा नहीं कर रहा, हकीकत है, रियलिटी है। पिछले 1.5 साल से केस कोर्ट में है और अब तो आई थिंक पूरा मीडिया, पूरी ऑडियंस, पूरी शोबिज़ इंडस्ट्री जान चुकी है कि नाज़िश जो एज़ एन एक्ट्रेस ड्रामा सीरियल्स में आती थी या जो उसने अपनी एक फ़ेक फ़ैन फॉलोइंग मेंटेन की हुई थी, वो बेसिकली सिर्फ़ और सिर्फ़ धोखा था, फ़रेब था और वो बेसिकली यंग एक्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स को ट्रैप करके, लोगों के घर तबाह करके इस मरहले तक पहुंची थी। अब अगर आप थोड़ा-सा पीछे चले जाएँ, पिछले 1.5 साल में हिस्ट्री उठा के आप देखें, तो जब से केस स्टार्ट हुआ है, तब से वो किसी भी ड्रामा या शो में नहीं कास्ट हो रही। उसकी वजह ये है कि रेप्यूटेशन बहुत मैटर करती है और उसने लालच में आके चंद पैसों के लिए उसने अपनी रेप्यूटेशन में करियर को ऑन द लाइन लगा दिया। आपका सवाल का मैं जवाब दूंगा। आपने मुझसे पूछा कि कितने का फ्रॉड था। बेसिकली मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं जस्ट फॉर अ रीकैप। बेसिकली मैं लंदन से अपनी डिग्रीज़ कंप्लीट करके आया और हमारा एक फैमिली बिजनेस था जिसको मैं देख रहा था। मुझे शोबिज़ इंडस्ट्री का बहुत शौक था, मैं लंदन में मॉडलिंग भी करता था। थोड़ी सी मॉडलिंग की फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स, साथ ही एक टेलीफिल्म ऑफ़र हो गई लीडिंग हीरो के रोल में मुझे, जो मेरा डेब्यू प्रोजेक्ट था। कौन सी? आतिशे इश्क टेलीफिल्म थी, एलटीएन चैनल पे आई थी। इसमें नाजिश लीड हीरोइन थी, मैं लीड हीरो था। इसके अंदर नामी ग्रामी कास्ट थी हमारी इंडस्ट्री की। महमूद असलम साहब थे, सबा फैसल थी, इसमें राहत फ़तेह अली साहब खान साहब का गाना था। तो ये अराउंड 10 मिलियन पे गई थी, सुपर हिट हुई थी। तो फिर उस सेट पे मुलाकात हुई नाजिर से फॉर द फर्स्ट टाइम, आज से 2 साल पहले। ये टेलीफिल्म रिलीज़ हुई थी और 1.5 साल अगस्त, हो गया आपको ये केस लीड करते हुए। तकरीबन साल वो उस रिलेशन को हो गया, 1.5 साल इस केस को हो गया। तो टोटल अब कह लें कि अस्वद और नाजिश का जो है मामला है तकरीबन 2.5-3 साल से चल रहा है। ठीक है। अब मैम इसमें मामला ये था कि वो हम एज़ लीड एक्टर्स उस टेलीफिल्म की शूटिंग में हम लोग हमारा इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ, कराची में मुलाकात हुई एज़ कोलीग्स, फिर हमारी बहुत सी दोस्ती हो गई आपस में और उसके दोस्ती बाद ऑफर किसने की, आपने या नाजिश ने? बेसिकली आपको पता है कि जब सेट पे काम कर रहे होते हैं ना को एक्टर्स, तो हमारी मीडिया की फील्ड में दोस्ती मेल्स और फीमेल्स की कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ से हुई या वहाँ से हुई, बेसिकली हुई तो दोनों तरफ से ना। अब मैं कहूँ कि मैं बिल्कुल ही बच्चा था या मुझे समझ नहीं थी या मैंने कैसे इतना इन्वेस्ट कर दिया, तो ऑब्वियसली फिर उसके अंदर मेरी मिस्टेक थी कि मैंने लाइक अ फैमिली एतबार किया। उसकी मिस्टेक ये थी कि उसने कहा यार ये 24-25 साल का बच्चा है, ठीक है, मैं 32-33 प्लस हूँ, इसको, ये मेरा एक तरह से जूनियर है मुझसे फील्ड में, तो मैं इसको एतमाद में लेके क्योंकि फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ है तो मैं इसको ट्रैप कर सकती हूँ। मेरे माइंड में तो बिल्कुल सिंसेरिटी थी, उसके माइंड में लालच था। अब आगे बढ़ते हैं। आपने क्वेश्चन किया था कि कितने का ये सारा मामला था।
बेसिकली मैम मामला तो करोड़ों में जाता है, लेकिन जो केस है वो हमारा स्टैंड कर रहा है 25 लाख रुपए पे, जो मेरे अकाउंट से नाजिश के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए, और एक होंडा सिटी गाड़ी पे जो मैंने उसको मानतन चलाने के लिए दी थी फॉर अ कपल ऑफ डेज़, जो कि 55 लाख रुपए की थी। अब टेलीफिल्म से थोड़ा सा मैं रिकैप देता चलूँ, क्योंकि 4-5 मंथ्स का गैप आ गया है मीडिया से केस में, क्योंकि बीच में से हमें सेटलमेंट की ऑफ़र की थी, जिस वजह से हमारी आवाम थोड़ा-थोड़ा भूल गई है कि मामला क्या हुआ सेटलमेंट था। की ऑफर नाजिश की तरफ से जी, बिल्कुल। कितने की सेटलमेंट उसने कही? कितने की सेटलमेंट पे मैं बाद में आता हूँ। बेसिकली चीज़ें तो मेरी हैं ना जो उसके पास हैं। हम्म। कितने की मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि हमसे अपोलोजाइज़ करे और हमारा जो लेन-देन है वो क्लियर करे। अब मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, पहले आपको पूरी स्टोरी ब्रीफ कर दूँ इन शॉर्ट। मामला ये था कि टेलीफ़िल्म के सेट से उसके बाद फिर दोस्ती हो गई। जब दोस्ती हो गई तो फिर हमारी रेज़िडेंस लाहौर में थी, उसकी कराची में थी, और उसकी फैमिली इस्लामाबाद में रहती थी। तो बेसिकली लाहौर, कराची, इस्लामाबाद मुख्तलिफ मुलाकातें होना शुरू हो गई। एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप डेवलप हो गया, इन अ मेंटोरशिप कह लें, इन अ वेरी गुड फ्रेंडशिप कह लें, लाइक अ बेस्ट फ्रेंड्स कह लें, लाइक अ फैमिली कह लें। अब मुलाकातें होती थी, प्रोफेशनली ऑन सेट्स भी होती थी, पर्सनली ऑन डिनर्स भी होती थी, और उसके बाद एक इस लेवल का ट्रस्ट डेवलप हो गया कि अगर उसने मुझे कहना है, नाजिश ने मुझे मैसेज किया कि असद मुझे ये टिकट चाहिए या मुझे ये चीज़ चाहिए, आप ला दोगे? मैं ला देनी, ठीक है ना? और उसके बाद कोई डिज़ाइनर आइटम है, कोई टिकट है, कोई फ़ॉरेन ट्रैवल है, मैंने करवा देना। तो आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें चलती गईं, चलती गईं, चलती गईं, और आपको पता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि अगर आप और मैं दोस्त हैं, तो आपको पता है कि दोस्ती के अंदर हर बंदा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपनी लिमिट में रह के चीज़ें करता है। वो बिल्कुल। कोई बड़ी बात नहीं है। डिनर पे चले जाना, गिफ्ट्स दे देना, टिकट्स करवा देना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक इंसान को उसकी प्योर इंटेंशंस पे एक्सप्लॉइट करना, ये मेरा ख्याल है बहुत ही घटिया हरकत है। अब मैं आगे आता हूँ, आगे क्या हुआ? तो बेसिकली फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि मैंने इतना ट्रस्ट करना शुरू कर दिया कि आप समझ लें कि वो जो कहती गई मैं हाँ मिलाता गया। अब इसमें कुछ लोग ऐसे हैं हमारी ऑडियंस में, अल्हम्दुलिल्लाह ऑडियंस तो मुझे ही सपोर्ट कर रही है, क्योंकि नाज़िश तो साइलेंट है इस पूरे केस से थ्रू आउट द 1.5 ईयर, कि ऑब्वियसली अगर आप इतना कुछ कर रहे हो तो कोई ना कोई गिव एंड टेक तो होगा, या कोई ना कोई मामला तो होंगे, कोई ऐसे किसी के लिए नहीं करता। तो उसमें मैंने अवाम को ये जवाब दिया कि अगर आप किसी के साथ सिंसियरली चल रहे हो, या अगर आप किसी के साथ इंटेंशंस या ऑनेस्टी के साथ आप उसके साथ आपकी इंटेंशन सिंसियर हैं, तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। उसमें लाजमी नहीं है कि कोई गलत मतलब होगा, कोई गलत ताल्लुक होगा, कोई एडवांटेज ले रहा होगा, कोई नाजेबा मामलात होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था, ना है। हम्म। उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें चलती गईं। फिर हमारी जो है ट्रैवलिंग भी हुई इकट्ठे। उसने मेरी फैमिली के साथ उम्रा भी किया, जो मैंने करवाया। उसके बाद फिर हमारी मुख्तलिफ़ मुलाकातें भी हुईं फ़ॉरेन ट्रिप्स के अंदर। दुबई में हुई, देन उसके बाद फिर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में हुई। ऐसे मुख्तलिफ़ करते अराउंड 5-6 मंथ्स गुज़र गए। उसके बाद उसने मुख्तलिफ़ मामलात में, मुख्तलिफ़ टाइम पीरियड्स में कुछ ट्रांज़ैक्शंस मुझे करवाईं अपनी हेल्प के तौर पे। कि मेरी फैमिली में कोई अनवेल है, या मेरा बाप बीमार है, या मैं थोड़ी-सी फाइनेंशियली वेल ऑफ हूँ, नहीं हूँ, तो मुझे इतनी अमाउंट्स की नीड है, वो आप दे दो। उस तरह से एज़ अ ट्रस्ट मैं देता गया, एज़ अ रिस्पेक्ट मैं देता गया। क्लैश कहाँ से स्टार्ट हुआ? क्लैश यहाँ से स्टार्ट हुआ, उसने मुझसे कहा, "असवद, आप बहुत वेल ऑफ हो फाइनेंशियली और आपके लिंक्स हैं। मेरी शोबिज़ इंडस्ट्री में 10 साल का तजुर्बा है, तो मेरे जो लिंक्स प्रोड्यूसर्स और चैनल्स में हैं, वो आपके नहीं हैं। आप चाहते हो एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आना और शोबिस का एक स्टार बनना, तो मुझे तो लोग ऑलरेडी उस कैपेबिलिटी पे या उस हैसियत पे मानते हैं, और उस टाइम पे वो आ भी रही थी बड़े चैनल्स में, तो मेरे लिए बिलीव करना भी आसान था। तो उसने कहा, असवद, मेरी ना जियो के चैनल में बात हुई है, उसका जो ओनर है अब्दुल्ला कादवानी, उसने उसका नाम इस्तेमाल किया, हालांकि हमारे वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर्स ऑफ पाकिस्तान है, उनका नाम ऐसे लेना जिनके लिए काम कर रही है, कितने अफसोस की बात है कि उनका नाम लेके ऐसे उछालना। बेसिकली बात क्या उसने की, उसने कहा, आप एक 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, जियो में इकट्ठे काम करेंगे। बेसिकली जियो में होता है कैसे है, मामलात कैसे होते हैं कि जियो के अंदर जो कास्टिंग्स हैं वो या इन्वेस्टमेंट पे हो रही हैं या सिफारिश पे हो रही हैं। हमारी फील्ड में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है। मैं एग्री कर गया, मैंने कहा ठीक है। उसने कहा कि 15 लाख आप ट्रांसफ़र करो, फिर एक 10 लाख ट्रांसफ़र करो, तो मैं अब्दुल्ला कादवानी से कॉन्ट्रैक्ट लेके दूंगी, इसमें हम इकट्ठे काम करेंगे। इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान जब मैं कॉन्ट्रैक्ट का वेट कर रहा था, उस समय मेरे पास गाड़ी ही नहीं है, ना मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, हमारी हेड टू माउथ इनकम होती है एज एन एक्ट्रेस। तो
आप ऐसा करो कि मुझे कोई भी स्पेयर गाड़ी चलाने के लिए दे दो, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। तो उसने कहा एक आप स्पेयर चलाने के लिए दे दो। उन दिनों में मैंने एक नई परचेज़ की हुई थी होंडा सिटी, 2023 की बात है, तकरीबन 2 साल हो गए हैं। तो 55 लाख रकम थी उस गाड़ी की। उसने कहा था आप चलाने के लिए दे दो 15-20 दिनों के लिए। मैंने ना प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स और एक्टर्स को इम्प्रेस करना है कि मेरी अपनी गाड़ी है तो मेरी बड़ी शोर-शा बनेगी इंडस्ट्री में। मैंने कहा इट्स ओके, आप चलाने के लिए ले लो, आप महीने नहीं 2 महीने के लिए ले लो, कोई मसला नहीं है। जब आप ईज़ी हो जाओगी आप रिटर्न कर देना। अब कुछ टाइम पीरियड गुज़रा, महीना, 2 महीना, 3 महीना, जब मुझे समझ आने लगा कि क्या हो रहा है, तो मैंने उसको कन्फ्रंट किया मामलात को लेके, व्हीकल को लेके, अमाउंट को लेके। पहले व्हीकल और अमाउंट को नहीं, पहले इस बात को लेके जो आपने कमिटमेंट की थी शोबिज़ इंडस्ट्री वाली या वो जियो टीवी वाली, वो कहाँ है? तो उसने मुझे कहा कि असवद आप कौन हैं? कौन-सी गाड़ी? कौन से पैसे? कौन से रिलेशन? कौन सा ट्रैवल? कौन से मामलात? आपको तो मैं जानती ही नहीं हूँ। मैं शॉक हुआ और मेरे लिए शॉकिंग इस तरह भी था कि अफ़सोस ज़्यादा हुआ शॉक से ज़्यादा, क्योंकि मुझे मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स और मेरे दोस्त समझाते थे कि ये खातून ठीक नहीं है, लेकिन मैं समझता नहीं था क्योंकि मेरी आंखों पे एतबार की पट्टी बंधी हुई थी। ऐसा ही है। अब मामला ये होता है कि मैं उसको कहता हूँ कि हमारी मुलाकात होती है कराची में उसके फ्लैट के नीचे, और मैं उसको प्यार से आराम से समझाता हूँ कि चीज़ों को सॉर्ट कर लेते हैं, लड़ाई किसी मसले का हल नहीं है। उसने मुझे थ्रेट किया, उसने मुझे कहा मैं केसेस करूँगी हरासमेंट के, मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी, मेरे बड़े लिंक्स हैं बदमाशों में और मैं एफआईए चली जाऊँगी। मैंने कहा शौक से जाओ, अगर लिंक्स तुम्हारे हैं तो लिंक्स आपके मेरे पास इन भी हैं। चीज़ों के प्रूफ्स हैं कि आपने उसे ऑब्वियसली गाड़ी दी है, उसने आपसे चैट की, हर आपसे चीज़, हर रिलेशन चीज़, में हर थी? चीज़, हर चीज़। मैं पिछले 1.5 साल से कोई 100+ इंटरव्यूज़ में, और मेरा जो कोर्ट केस है 1 करोड़ 10 लाख की डिग्री हो चुकी है नादिर जहांगीर पे, सिविल कोर्ट में हम केस जीत चुके हैं। 406 की एफआईआर है, एक इस्तखासा है इसके ऊपर, जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस 25 लाख असवद हारून के अकाउंट से नादिर जहांगीर के अकाउंट में मेंशन्ड है, बैंक स्टेटमेंट्स मेंशन्ड है, गाड़ी के पेपर वर्क, उसके डॉक्यूमेंट्स जो मेरे नाम पे थी मेंशन्ड है। उसके बाद फिर जो टिकट्स इसने ली, जो चैट्स मुझसे की, हमारे इकट्ठे ट्रैवल करते हुए फ़ोटोज़ मौजूद हैं कोर्ट में भी और फिर आपके सोशल मीडिया पे भी। अब नेक्स्ट बात पे आते हैं कि आगे क्या हुआ। फिर उसने कहा कि चीज़ों को ना मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, मैंने इग्नोर किया। 5-6 महीने जब उसको नज़र आया कि ये चीज़ें थोड़ा सा ना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रही हैं, फिर मैंने थोड़ा सा ना चीज़ों पे रिसर्च करना शुरू की। मैंने इसके थोड़े पास्ट में गया, इसके सर्कल से पता किया, थोड़ा सा मैंने रिसर्च की। पता ये चला कि मोहसिन अब्बास हैदर केस के अंदर और फातिमा सुहेल केस के अंदर, जो हमारे नामी ग्रामी नाम है इंडस्ट्री के, इसने उनके साथ भी यही किया था। इसने वो घर तबाह किया, फातिमा की डिवोर्स करवाई, मोहसिन को ट्रैप किया, मोहसिन को लूटा, फिर मोहसिन को छोड़ दिया, फिर मोहसिन पर असॉल्ट करवाया और मोहसिन का करियर तबाह किया। फिर मुझे जब केस हाईलाइट हुआ थोड़ा सा मीडिया पे, मुझे कई लोगों के मैसेजेस आए, उनका मैं नाम नहीं ले सकता, पिछले इंटरव्यूज़ में लिया तो वो लोग थोड़े पर्सनल हो गए थे, तो मैं नाम नहीं लूँगा। कई ऐसे इंडस्ट्री के यंग एक्टर्स हैं और यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, यंग बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने मुझे बताया कि नाज़िश ने उनके साथ भी ये किया है, अल्लाह! प्रोफेशनली ट्रैप किया या पर्सनली ट्रैप किया। अब जब उसने देखा कि असवद जो है वो मेरे थ्रेट्स में या मेरे चाल में काबू नहीं आ रहा, इसने मुझे एक फार्म हाउस पे बुलवाया फॉर अ सेटलमेंट। मैं वहाँ चला गया। इसने एक बंदा बीच में डाला जो कि मेरे दोस्त का कज़न था। उसका नाम मैं पहले इंटरव्यूज़ में मेंशन कर चुका हूँ, लेकिन अब वो इस केस का हिस्सा नहीं है, क्योंकि नाज़िश ने उसको भी चीट करके, उसको भी बिट्रे करके, केस में यूज़ करके, लॉयर्स की फ़ीस के लिए, मामलात के लिए उसने उसको भी कटा दिया, और अब वो बंदा भी इससे साइड पे हो चुका है। उस फार्म हाउस पे मैं पहुंचता हूँ सेटलमेंट के लिए, वहाँ पे मौजूद होती है, वहाँ पे खाना रखा जाता है, और वहाँ पे आके मुझसे मिसबिहेव और मुझसे अब्यूज़ करना शुरू कर देती है मेरे साथ, और ज़ाहिर बात है फिर मेरे रिटेलिएशन में मैं भी करता हूँ। देन फिर जो इसका साथी था वहाँ पे मौजूद था, जिसका दोस्त था, वो मुझे बाहर लेके गए, सामने आती है, कलाशनों समेत गार्ड्स बाहर आ जाते हैं, मुझे नील डाउन कर लेते हैं, मेरे कलाशन मेरे ऊपर रख देते हैं, और उसके बाद ये मेरा फ़ोन लेके अंदर भाग जाती है, और उसके बाद मेरे पे असॉल्ट किया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग एफआईआर हो जाती है, मामला ये एक होटल से अरेस्ट होती है, और फिर इसकी ज़मानत खारिज होती है। फिर मामला कोर्ट में आ जाता है पुलिस स्टेशन से, फिर कोर्ट से मीडिया पे आ जाता है। तो जिन लोगों का ये एलिगेशन है ना कि मैं डीफेम कर रहा हूँ या मैं फेम ले रहा हूँ, तो मेरे पास तो सारे प्रूफ्स हैं। और फिर जिन लोगों का ये एलिगेशन है कि लड़की से मुतालबा क्यों करते हो, लड़की इतना सब कुछ कैसे कर सकती है, सब कुछ हुआ है तो मुतालबा कर रहा हूँ। और सवाल ये है कि पैसे और गाड़ी तो बड़े दूर रह गए। जो मुझ पर फार्म हाउस पे हमला किया गया, जो मेरी मेंटल हेल्थ को डैमेज किया गया, जो मेरे केस पे ऊपर गाड़ी जितने पैसे लग गए, उसका कौन जिम्मेदार है? नाज़िश ही तो है। अब मामला क्या है, यहाँ पे बात नहीं रुकती।
वो इस केस में से निकलने के लिए और खुद झूठी है, करप्ट है, फ्रॉड है, क्रिमिनल है, अपने आप को सच्ची साबित करने के लिए क्या करती है, मैं उनको लिस्ट गिनाता हूँ। मुझे हाई प्रोफाइल लोगों का थ्रेट करवाती है, मैं नहीं दबता, नहीं डरता। मेरे पे काउंटर केसेस करवाती है अपने बहनोई उस्मान बेग के ज़रिए इस्लामाबाद और कराची में, मैं नहीं डरता। मैं वहाँ पे जाके कोर्ट और ट्रायल्स को फेस करता हूँ और उस पर अपना अपना नाम क्लियर करवाता हूँ। वहाँ पे लिखते ही क्या है कि मुझे थ्रेट की है। मैं अगर थ्रेट करना होता तो फिर मैं अदालतों में आता, फिर तो उसके और रास्ते होते हैं ना, फिर बंदा लीगली तो नहीं चलता। तीसरा, फिर इसने कितने लोगों को मेरे पीछे लगाया ताकि मैं डर जाऊं या पीछे हो जाऊं, मैं वहाँ से भी नहीं हुआ। फिर इसने हमारे केसेस को चैलेंज करने की कोशिश की। कानून में मुल्ज़िम को ना एक रिलीफ दिया जाता है, अगर डिग्री हुई तो स्टे ले लो, हमने खारिज करवा दिया। अगर इस्तगासा एफआईआर हुई हुई है तो रिवीजन ले लो, हमने वो खारिज करवा दी। हमारे इदारों को और हमारे पुलिस को, जो उन्होंने जिन्हें हमारा बहुत साथ दिया, हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है, उनको इसने अपने सपोर्टर्स के ज़रिए ब्राइब करने की कोशिश की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि केस मेरिट पे था तो इसका ब्राइब नहीं काम किया। उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप अब जब इसको नज़र आता है ये हर जगह से हार रही है, तो ये क्या करती है, ये औरत कार्ड खेलने की कोशिश करती है। मैं हरास हो रही हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं इनोसेंट हूँ, वो भी नहीं चलता क्योंकि सारा मीडिया, सारे सबूत, सारी अदालतें इसके तो खिलाफ है। असवद ये सब कुछ तो आपके साथ हो गया। उसके बाद क्या नाज़िश अदालत में कभी पेश हुई और अब जो है अदालत में आप केस विन कर गए हैं, तो क्या हल निकाला गया? मैं वहीं आ रहा हूँ। अब लास्ट बात इसमें ये करूँगा कि जब इसने देखा कि कहीं से बात नहीं बन रही, ये क्या करती है, ये जब अदालत पेश होगी ना, या जिस दिन हाज़िरी माफ़ी लेगी और अपने वकला भेजेगी, उस दिन इसके वकला का एक ही काम है, असवद को मारो, लड़ाई करो, गालियाँ दो जज साहिबा और साहिबान के सामने, मिसबिहेव करो, क्योंकि बोलने को तो कुछ है नहीं इनके पास, या फिर अदालतों से राय फरार इख्तियार करो। और जहाँ पे मेरी बस हो गई थी, रमज़ान में जो हमारी हेयरिंग थी, उस हेयरिंग पे वन ऑफ हर लॉयर्स ट्राई टू अटैक माई मदर। वहाँ पे हमने रिटेलिएशन की, हम लड़े और हमने इनको मुंह की खिलाई और उनको सबक सिखाया। उस वक्त उन्होंने अपोलोजाइज़ किया, माफ़ी मांगी, हमने वो कबूल नहीं की। जिस लॉयर ने किया था वो विड्रॉ कर गई केस से, फीमेल लॉयर थी। और उसके बाद फिर तकरीबन 2-3 महीने गुजर गए, सेम एटीट्यूड इनके लॉयर्स का अदालतों में। अभी इसके जितने भी लॉयर्स हैं वो समझ चुके हैं झूठी और मैं सच्चा हूँ। इसके लॉयर्स लाहौर से और कराची से विड्रॉ कर चुके हैं केसेस से। इसके साथ एक ही लॉयर चल रहा है, वो है बैरिस्टर हारिस सोल, जिसका करंट लॉयर है। वो भी इसके वन ऑफ द सपोर्टर्स ने इसको प्रोवाइड किया था और वो भी इसको रिलीफ दिलवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बुरी तरह से नाकाम हो रहा है। मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि सब लॉयर्स हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है। अब मामला क्या है? अब मामला ये है कि जब ये देखती है कि असवद को मैं नहीं हटा पा रही पीछे, तो एक सेटलमेंट की ऑफ़र करती है हमें। कैसी सेटलमेंट? सेटलमेंट ये है कि इसकी एक बंदा भेजती है हमारे पास राया, मेरी लीगल टीम के पास। बेसिकली इस केस में मेरे लॉयर्स हैं चौधरी बाबर अली साहब और ज़ैन कुरैशी साहब। ज़ैन कुरैशी साहब जो हैं एफआईए के टॉप लॉयर हैं और जो चौधरी बाबर अली साहब हैं वो क्रिमिनल के टॉप लॉयर हैं। तो उनके पास ये भेजती है बंदा और ये कहती है मैं मीडिया पे माफ़ी मांगूंगी। नाज़िर जहांगीर ने खुद ये बोला उस बंदे को, मैं असवद से मीडिया पे माफ़ी मांगूंगी, अमाउंट मेरे पास है नहीं, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करवा दो, गाड़ी मैं रिटर्न कर देती हूँ। इतनी स्वेयर दुश्मनी के बावजूद, इतनी स्वेयर जुल्म के बावजूद हमने अग्री किया और एक मौका दिया। इन्होंने 1 हफ्ते का टाइम लिया, हमने 2 महीने दिए, लेकिन फिर वही गोल गोल चक्कर, एक्सक्यूजेज ला रहे, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बदमाशियाँ, बदतमीज़ियाँ, गालम गलोच, थ्रेट्स। फिर हम भी नहीं दबते, फिर वो कुछ करते हैं तो हम भी 2 स्टेप आगे करते हैं। फिर हमने देखा कि ये सेटलमेंट भी एक धोखा था, एक एक्सक्यूज़ था, एक टाइम घुमाने वाला, एक क्या उसको कहेंगे, एक चाल थी। ठीक है। उसके बाद अब हम चलते गए आगे। ठीक है। तो इसकी कुछ फ्रेंड्स ऑफ सर्कल में मुझे ये रिपोर्ट आई कि वो ये सोचती है कि अब इतना बेवकूफ़ जितना असवद को बनाया, फ्यूचर में कोई और लड़का तो बनेगा नहीं। अल्लाह माफ़ करे, हम किसी को फाइनेंशियली जज नहीं करते, लेकिन नाज़िर जहांगीर जो कि सोशल मीडिया पे बड़ी टूर्स पे जाने वाली, बड़ी नामवर अदाकारा और बड़ा नाम बना के बैठी हुई है, असल में अगर आप रियलिटी और फैक्ट्स और डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं तो उसकी तो हैंड टू माउथ इनकम है। ड्रामा इंडस्ट्री से वो आउट हो चुकी है, गाड़ी तो उसके पास अपनी है नहीं, घर तो अपना है नहीं, कराची में एक रेंट के फ्लैट पे रह रही है। और मेरी तरह जैसे मैं था, ऐसी लड़कों को ट्रैप करके किसी से वीज़ा पकड़ लिया, किसी टिकट पकड़ ली, किसी से सोशल मीडिया मैनेज करवा लिया, किसी से अमाउंट पकड़ ली, किसी से रेंट दिलवा दिया। और
उसमें 2 तरह के ट्रैप्स होते हैं। एक प्रोफ़ेशनल ट्रैप है, शोबिज़ का, जैसे मुझे किया। एक पर्सनल ट्रैप है कि इमोशनली फीलिंग्स के साथ खेल के, रिलेशनशिप में आके या एक शादी का झूठा लारा लगा के अगले को एक सिंपैथी गेन करके मैं बड़ी अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है। उस चीज़ के अंदर अगलों को ट्रैप करना और फाइनेंशियली लूट करना, जब अपना गोल पूरा हो जाना, अगले को थ्रेट और हरास करना, मैनिपुलेट करना। आपके नॉलेज में एक और इज़ाफ़ा ले आऊँ, ये अकेली नहीं है इस सारी साज़िश में। इसका बाप, इसका बिनोई उस्मान बेग, इसकी बहनें, ये सारी इस करप्शन में साथ शामिल हैं और उसको बैकिंग देते हैं कि तुम करो, हम देख लेंगे। अब यहाँ ही बात ख़त्म नहीं होती। उसने ये तक बोली बात अपने फ्रेंड्स को कि यार अगर असवद की गाड़ी वापस कर दी तो मैं गाड़ी खुद कैसे लूँगी, या कौन इतना बेवकूफ़ बनेगा जो मुझे गाड़ी हैंड ओवर कर दे। तो ये मेरे बारे में बोल रही है, ये जो मैंने बकरा या मुर्गा हलाल किया है, अब चाहे करियर ख़त्म हो जाए, चाहे केस हार जाऊँ, चाहे जेल चली जाऊँ, कम से कम ये गाड़ी तो मेरे पास बचेगी ना। क्योंकि उसकी ज़ुबानी स्टेटमेंट अपने सर्कल में ये है कि मुझे किसी के रिश्ते, किसी की फैमिली, किसी की फीलिंग्स, किसी इंसान से कोई लेना देना नहीं है। आई एम ओनली ऑब्सेस्ड विद मनी। पैसा ही मेरा दीन ईमान है, पैसा ही मेरा जीना मरना है। कोई जिए मरे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब लेटेस्ट कानूनी कार्रवाई क्या हुई है, ये ना ट्रायल में 1-2 दफ़ा पेश हुई है और 2 महीने से पेश नहीं हो रही थी। एक जाली मेडिकल सर्टिफिकेट प्रेजेंट करती है थ्रू काउंसिल और कहती है कि मैं बीमार हूँ, मेरा घुटना टूट गया तो मैं नहीं आ सकती। हम 476 की एक एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं जिसको कहते हैं फोर्जरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और हमारा इसके ऊपर ऑलरेडी केस चल रहा है 406 और 506 बी का। 406 अमानत में खयानत, चीटिंग या फ्रॉड का, पैसों और गाड़ी का। 506 बी थ्रेट्स और हरासमेंट का रिलेटिंग टू द फार्म हाउस इंसिडेंट। अब एक हाजिरी माफ़ी मिल जाती है और कहा जाता है कि हर सूरत अगली पेशी पे पेश हो और अपना मेडिकल ओरिजिनल सर्टिफिकेट साथ लेके, जिसकी फ़ोटोकॉपी नॉट एक्सेप्टेबल है। जज साहब ने खुद कहा ये नेक्स्ट हियरिंग पे भी नहीं आती और फिर मेडिकल प्रेजेंट कर देती है। उस पे जज साहब इसकी हाजिरी माफ़ी डिसमिस कर देते हैं और इसको नॉन बेलेबल वारंट्स, अरेस्ट वारंट्स के जारी कर देते हैं। और 6 नवंबर नेक्स्ट कोर्ट में डेट हुई है, उससे पहले का अदालत का इसको गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया गया। मीन वाली क्या करती है, आयरनी चेक करें सारे मामले में। कहती है कि मैं बीमार हूँ, मेरा घुटना इंजर्ड है, मैं 8 अक्टूबर को नहीं आ सकती। 9 अक्टूबर को, ये जो अभी 9 अक्टूबर गुजरी है, नाज़िर जहांगीर खुद सेशन कोर्ट लाहौर पहुंच जाती है। कैसे आ गई कराची से? घुटना तो इंजर्ड था, कैसे आई? झूठ ही है ना, फ्रेब ही है। जैसे असवद को नाजिश ने चीट किया है, वैसे ही नाजिश अदालतों को चीट कर रही है, कोर्ट्स को चीट कर रही है, ऑफिसर्स को चीट कर रही है, जजेस को चीट कर रही है। तो मेरा सवाल है कि क्या इदारे या हम लोग या जो लोग डेली बेसिस पे प्रेजेंट हो रहे हैं, जो लॉयर्स हैं, वो बेवकूफ़ हैं, या ये अपने आप को अबव द लॉ समझती है? अब जो अदालत ने फैसला दिया है वो हम्म, क्या है हम्म। और आप इस फैसले से राजी हैं? मैं आपको बताता हूँ। सेशन कोर्ट लाहौर पहुंचती है, वहाँ पे आके ये दायर करती है एक एप्लीकेशन थ्रू काउंसिल कि मेरा वारंट जो है वो कैंसिल किया जाए और मेरे पे मेहरबानी की जाए और मैं नेक्स्ट डेट पे ट्रायल पे पेश होंगी। वो एप्लीकेशन को जज साहब कहते हैं कि इसको देखते हैं। हम भी पेश हो जाते हैं, हमें नोटिस हो जाता है, हम उसमें चले जाते हैं। नेक्स्ट डेट उसमें डलती है 22 और 22 तो अभी रिसेंट डेट है। उससे पहले एक और डेट डलती है 16 तारीख की, उसमें फिर पेश नहीं होती। नॉन सीरियस एटीट्यूड। अगली हियरिंग पे हम लोग पेश होते हैं। 22 को 8 AM अपीयरेंस का टाइम है, ये पेश नहीं होती और 2 बजे पेश हो जाती है। फिर आके वही मुतालबा, कानूनी रिलीफ है ही नहीं, नॉन बेलेबल वारंट्स निकले हैं, कैसे मनसूख कर दें? और उसके बाद आगे कहती फिर मनसूख करें। उस पर फिर डेट हो जाती है 28 तारीख की, जिसमें ये भी पेश होगी, मैं भी पेश होऊंगा। वो उसको कोर्ट से रिलीफ नहीं दिया जाता और उसमें ऑटोमेटिकली डेट डल जाती है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक की हुक्म और शुक्र से वो एप्लीकेशन या रिवीजन भी डिसमिस ही होगी, क्योंकि वो ऑन मेरिट बनती ही नहीं है। अब फैसले पे आते हैं। फैसला क्या है? फैसला ये है कि इसका 406 का ट्रायल चल रहा है। डिग्री 1 करोड़ 10 लाख की सिविल कोर्ट में इस पर डिक्लेयर हो चुकी है, जिस पे इसके बैंक अकाउंट्स और सीएनआईसी ब्लॉक कर दिया जाएगा। और रही बात 406 के ट्रायल में, अब ये तो नॉन बेलेबल वारंट्स जो जारी हुए हैं, नॉन बेलेबल वारंट्स जो जारी होंगे उसके बाद अरेस्ट होके जब पेश होगी, उसके अंदर ट्रायल के अंदर हमारी लीगल प्रोसीडिंग्स की जाएंगी, हमारी एविडेंस, शहादतें, हमारा प्रोसिक्यूशन, हमारी डॉक्यूमेंट्रीज़, हमारा एक एक
आर्गुमेंट मुकम्मल है कोर्ट में। अब कानून क्या कहता है कि अक्यूज्ड की हाजिरी में ही फैसला सुनाया जाता है। अब हमारा जो ट्रायल है वो सेमी स्टेज में है, फाइनल स्टेज में एंटर होने वाला है। जाहिर सी बात है, अगर सरेंडर कर देगी, गिव अप कर देगी, रिकवरी हमें रिटर्न कर देगी, अपोलोजाइज कर लेगी ऑन द मीडिया, तो जाहिर सी बात है फिर मामला सुलह की तरफ जा सकते हैं। लेकिन जितना इसके अभी तक चाल चलन लग रहे हैं, अदालतों से भागना, चीट करना, उसके बाद फिर दगाबाजी करना इदारों के साथ, तो फिर उस सूरत में अगर नहीं पेश होगी तो फिर इश्तिहारी हो जाएगी और उसके बाद फिर 406 में 7 साल की कैद है, फिर जेल जाएगी, जुडिशल कस्टडी में जाएगी। अब अदालतों के फैसले से तो मैं मुतमईन हूँ, लेकिन अब देखना ये है कि नाजिश इस पे क्या रद्द अमल करती है, क्या चकमा देती है या पेश होती है। अब जो फाइनल डिसीजन है अदालत का वो तो मैं 28 अक्टूबर और 6 नवंबर को पता चलेगा। इंशाल्लाह ताला जीत हमारी। अभी तक इसको हमने इदारों और मीडिया पे हराया है। और मुझे अक्सर को लोग बात करते हैं कि यार जितना हो गया बड़ा है, 25 लाख के पीछे रो रहे हो, गाड़ी के पीछे रो रहे हो। मेरा सवाल उनसे ये है, मेरा जो गाड़ी से ऊपर पैसे केस पे लगे उसका क्या, मेरी जो मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हुई उसका क्या, मुझ पे जो हमले हुए उसका क्या, मुझ पे जो काउंटर केसेस मैंने ख़त्म करवाए उसका क्या, मुझ पे नाजिश और उसके बहनोई उस्मान बेग ने जो जुल्म किया उसका क्या, इस पर जो मेरी और मेरी फैमिली मेंटली हरास हुई है उसका क्या। तो मेरा सवाल है कि आप अगर ये मामले वाइंड अप हो भी जाएं तो क्या मैं यहाँ से सुकून में आ पाऊंगा। मेरा सवाल ये है कि कोई आपके साथ इतना अच्छा करे, इतना एहसान करे आप पे, तो आप अगले के ऊपर इतने जुल्म ढाते हो, तो फिर आप कोई फिरौन ही हो सकते हो, आप इंसान तो नहीं हो सकते। रीसेंट पेशा कोई क्या सामने आ रही है, इसके सर्कल से मुझे किसी ने रिपोर्ट किया, ये जो है ना इसके अंदर कोई जेंडर का इशू भी है। तो मुझे वो बात थोड़ी समझ में नहीं आई, तो मैंने थोड़ी सी उसकी वेरिफिकेशन में गया, तो मुझे इसकी फ्रेंड ने कॉल करके ये बताया, उसका नाम नहीं ले सकता, बहुत नामी ग्रामी शख्सियत है टीवी इंडस्ट्री की, कि ये जो बेसिकली जो सरेंडर नहीं कर रही या जो इसके अंदर, क्योंकि देखें ना एक फ़ीमेल की नेचर क्या होती है, सॉफ्ट होती है। अगर उसने इतना बड़ा क्राइम किया है तो अगर उसको सेटलमेंट का मौका दिया जाए तो वो करेगी। तो थोड़ा सा रूड श्रूड एरोगेंट नेचर किसकी होती है, मेल की। मेल की होती है। अब मैं आपकी बात पे आता हूँ। मुझे उसने ये बताया कि इसके अंदर प्रॉब्लम ये है जो कि आने वाले टाइम पे आई थिंक मेडिकल से प्रूव भी किया जाएगा। बेसिकली जो नाजिश है, नाजिश बेसिकली एक मुकम्मल कंप्लीट स्ट्रेट फीमेल नहीं है। ये बहुत बड़ा दावा बोल रहा हूँ मैं, इसका मैं प्रूफ भी लेके आऊँगा कल को आप सबके सामने। ये बात मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग थी कि मैंने जो 1 साल एज अ फ्रेंड टाइम गुजारा है बिफोर द कोर्ट केसेस और बिफोर जो इसने मुझे चीट किया है, यस। मेरे सामने भी ये चीज़ नहीं आई। तो बेसिकली उसकी सहेली ने ये बताया कि जो रीज़न फॉर नॉट गिविंग अप इज़ कि वो फीमेल नेचर या इंस्टिंक्ट्स या जेनिटल्स होंगे तो गिव अप करेगी ना। वो तो बेसिकली बकौल उसकी फ्रेंड के एक ट्रांसजेंडर है। आप ये बात बहुत बड़ी कर रहे हैं कि नाज़िर जहांगीर एक ट्रांसजेंडर है। यस। तो कल को अगर ये चीज़ साबित नहीं होती है, हम्म। तो कौन ज़िम्मेदार है? मैं ज़िम्मेदार हूँ क्योंकि मैंने ये बात रेज़ की है। मैं भागने वाले में से थोड़ी हूँ, मैं अकाउंटेबिलिटी लेता हूँ। जब आपको उसकी फ्रेंड ने ये बताया कि नाज़िर जहांगीर ना तो फीमेल है हम्म, और प्रॉपर तौर पर फीमेल नहीं है, एक हम्म, ट्रांसजेंडर है, हम्म। तो उस टाइम आपके तासुरात क्या मैं थे तो और शॉक हो आपको गया, पता कब चला ये मैं सब तो कुछ? शॉक हो गया। मुझे अभी 2-3 हफ्ते पहले ये बताया गया कि उसका इंटरेस्ट बेसिकली जिसको आप अब जिसको कहते हैं कि जैसे एक इंसान है, वो किसी इंसान में जब इंटरेस्ट लेता है, मेल फीमेल में लेगा, फीमेल मेल में लेगी, ठीक है ना। अब इंटरेस्ट भी पर्सनली होते हैं, प्रोफेशनली होते हैं, ठीक है ना। उसको आप कह लें, इमोशनली कह लें, सोशली कह लें या इन अदर सेंस कह लें, ठीक है ना। तो अट्रैक्शन तो फिर दोनों तरह से होती है, हम्म। मेंटली भी होती है और फिजिकली भी होती है। फिजिकली ये बिल्कुल तो ठीक है। बेसिक साइंस है, आ गया। जीन्स है। उसने मुझे ये बताया कि हैरत कशा इंकशाफ एक रीसेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि इसका बेसिकली जो फिजिकली इंटरेस्ट है वो बेसिकली फीमेल्स में है। एंड कुछ ऐसी स्टोरीज भी मेरे सामने आई हैं जिनको देख के मैं शॉक हो गया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैंने कानों को हाथ लगाया कि रीसेंट रिपोर्ट्स हैव रिवील्ड कि शी इज फिजिकल विद सम फीमेल्स एज वेल। अस्वद, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जो नाज़िर जहांगीर है वो एक फीमेल नहीं है। ये चीज़ तो शॉकिंग है मेरे लिए भी, मेरी ऑडियंस के लिए भी। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा,
ये बकौल उसकी फ्रेंड के जो हम दोनों की म्यूचुअल है वो बता रही है। उसकी फ्रेंड उसकी पर्सनल बातें या उसकी एक पर्सनल अटैक्स के साथ या उसके खिलाफ जाके वो आपको ये सब कुछ क्यों बताएगी? देखे ना खिलाफ क्या जा रही है, हकीकत बता रही है ना। देखे ना, अब क्योंकि उसने फ्रॉड किया, नाजिश ने करप्शन की है और लोगों के घर तबाह किए हैं, तो अब जातियत पे तो बात नहीं रह गई ना। अब बात ये है कि अब वो जो भी कर रही है या करेगी वो अब पब्लिक का भी उसमें ओपिनियन रिक्वायर्ड है, क्योंकि पहली पब्लिक फिगर है, ऊपर से इतना बड़ा एक इल्ज़ाम शुदा साबित शुदा केस सामने आ गया, ठीक है ना। तो अब मामला ये है कि मुझे उसने ये बोला, उसकी फ्रेंड ने, कि रीज़न फॉर नॉट गिविंग अप क्या है केस के अंदर, या सेटलमेंट पे क्यों गोल गोल घुमाती है, या अदालतों में क्यों राय फरार इख्तियार करती है। कि फ़ीमेल बेसिकली सॉफ्ट होती है, फ़ीमेल के अंदर ये होता है कि वो इतना नहीं बर्दाश्त कर सकती, तो फ़ीमेल इतना यहाँ तक आ ही नहीं सकती। तो उस चीज़ को थोड़ा सा बैठ के ख़त्म करके अपने करियर से फोकस करना होता है। एज अ फीमेल अगर बात करें तो ये अग्रेशन और ये अना में आ जाना और ये बदमाशियाँ करना और ये इतनी इतनी चीज़ें करना, इतने इतने लोग इन्वॉल्व करना, ये तो एक मेल ही कर सकता है, या तो फिर अदरवाइज फिर वो कैटेगरी हो सकती है। मेरे लिए वो कैटेगरी बकाबिले इज्जत है। लेकिन नाजिश ने जिन लड़कों को ट्रैप किया अपने माजी में, जिनको अब कर रही है, या जो मुझे किया, आप कह रहे तो हैं अगर उनके कि सामने बात आए कि अस्वद शी ठीक इज है, नॉट अ फीमेल, ठीक शी है। इज आप अपनी जगह राइट होंगे। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपके ट्रांस, तो साथ फिर फ्रॉड क्या हुआ, आपके साथ वो जो रह भी गई, हुआ क्या टू बी इज्जत रहेगी ऑनेस्टली अगर माशरे मैं में। बात करूँ कोई इज़्ज़त नहीं रहेगी। आप हाँ, पर्सनल बात पर जा रहे हैं। आप एक रिलेशन में मैं नहीं रहे जा रहा, वो नहीं उसकी मतलब फ्रेंड जा आप रही। बात कर रहे हैं ना कि हाँ, मतलब उसकी फ्रेंड ने ये बात उसकी की है। फ्रेंड किसी बेस पे कर मेरा रही है ना, सवाल ये है हवा क्या में तो नहीं कर आप रही। नाज़िश से फिज़िकल हुए थे कभी? नहीं, तभी मेरा ये तो, बात आपको इसको नहीं पता। मेरी बात सुने, मेरा उससे प्रोफेशनल रिलेशनशिप था, हम बहुत अच्छे दोस्त थे, मैं उससे फिजिकल क्यों होऊंगा। ऑडियंस भी बहुत कह रही थी कि शायद आपका कोई इस तरह का रिलेशन रहा होगा कि आप फिजिकल भी हुए हो। देखें, तो मेरा सवाल ये था कि अगर आप फिजिकल हुए होते तो आपको तो पता होता कि नाजिश जो है वो फीमेल नहीं बल्कि एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से ताल्लुक रखती है। देखें मेरी बात सुने, मैं कभी उसको इस तरह देखा ही नहीं, ना उसके साथ इस तरह हुआ, तो मुझे तो नहीं पता था। और जिस दौरान साथ हम एज अ फ्रेंड्स रहे हैं, तो उसके जो एट्रीब्यूट्स थे, या जो करेक्टरिस्टिक्स थे, जिस तरह से वो अपनी बातों में या शीशे में उतारती थी मुझे, या आजकल लोगों को उतार रही होगी, उससे तो यही लगता था ना कि स्ट्रेट है, फीमेल ही है। लेकिन अब एक नया इंकशाफ सामने आ रहा है कि उसकी वो उसकी दोस्त का पर्सनल कहना लाइफ है, है। उसके पर्सनल लाइफ, हम जातियत पे कमेंट नहीं करते। जातियत पे कमेंट ना उसकी दोस्त करें। ने सिर्फ ये अब बात की अगर कि सोशल और जो फिजिकल डिस्क्रिमिनेशन होती है बिटवीन अ मैन एंड अ वुमेन, उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाए थ्रू बॉडी लैंग्वेज, थ्रू फिजिकल फीचर्स, या थ्रू जेनिटल्स, तो उस चीज़ के अंदर वो ये क्लेम करती है उसकी सहेली कि शी इज़ दैट। तो मुझे तो नहीं पता, उसने बताया, मैंने शेयर कर दिया, दैट्स ऑल। आप पर्सनल लाइफ को छोड़ दें, आपका यस, मुतालबा क्या है? बिल्कुल अमाउंट और व्हीकल रिटर्न चाहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, मैंने तो हलाल की कमाई, अल्लाह पाक ने बहुत नवाजा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे कई लोग, कई एंकर्स ने भी ये कहा बड़े प्यार और बड़े मोहब्बत से, बड़े सॉफ्ट मैनर में, कि मिलियनेयर लाइफस्टाइल है, छोड़ दें, कोई बात नहीं। सवाल फिर वही है कि मेरे साथ इतना कुछ हो गया, धोखा, ट्रैप, फिर बदमाशियाँ, फिर काउंटर केसेस, फिर फार्म हाउस इंसिडेंट, फिर फ्रॉड, फिर इतना ज़्यादा मुझे मेरी फैमिली को हरास किया गया, मेंटली टॉर्चर किया गया। तो बातें दो ही हैं, या तो ऐसी औरतों के लिए सबक होना चाहिए थ्रू कोर्ट, विच इज़ 406 में 7 ईयर्स प्रिजन सेंटेंस, ताकि एक माइलस्टोन मार्क हो इंडस्ट्री में कि कोई किसी के साथ ऐसे नहीं कर सकता जैसे इसने किया। सोचे ना आप कि मेरी क्या हालत होगी कि मैंने जिसके लिए लाइक अ फैमिली इतना किया, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली, सोशली, तो जिसको मैं अल्लाह पाक के घर लेके गया, तो उसने मेरे घुटनों पे मुझे तान के धोखे से बुला के मेरे पे कलाशनें ऐसे तनवा दी, मेरी तो मेंटल हेल्थ ख़त्म हो गई ना। और उसके बाद फिर अदालतों में भी वही हो रहा है। अब आते हैं दूसरी तरफ कि ऑडियंस को, यंगस्टर्स को एक अच्छा पैगाम देना चाहिए कि क्या इस मामले की सेटलमेंट या सुलह हो सकती है। हमने मौका दिया, इन्होंने मौका तोड़ा, इन्होंने दोबारा गुमराह किया, चकमे दिए, धोखा दिया। अगर ये मीडिया पे आके नाजिश जहांगीर असवद हारून से माफ़ी मांग ले, अमाउंट और कार रिटर्न कर दे, तो उस सूरत सुलह हो सकती है, उस सूरत सज़ा से बच सकती है, उस सूरत केसेस जो है वाइंड अप की तरफ लेके जाए जा सकते हैं। लेकिन सवाल है, आए तो हो ना, अभी तो ऐसा कोई इंकशाफ नहीं उसकी तरफ से। सो दैट्स इट। नाज़रीन हमारे साथ असवद हारून मौजूद थे। आपने नाज़िश जहांगीर और असवद हारून के दरमियान जो क्लैशेस चल रहे थे, इनकी कहानी आपके सामने आई कि असवद को मॉडलिंग और ड्रामा इंडस्ट्री का शौक था
और उसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर नाज़िर जहांगीर ने इनसे पेमेंट जियो के नाम पर ली और एक मारूफ जो हम डायरेक्टर कह लें उनका नाम भी इस्तेमाल किया और 25 लाख की ट्रांज़ैक्शन असवद हारून के अकाउंट से नाज़िर जहांगीर के अकाउंट में होती है और एक गाड़ी भी होंडा सिटी गाड़ी जो है वो नाज़िर को सिर्फ़ चलाने के लिए दी जाती है और उसके बाद उस पर कब्ज़ा कर लिया जाता है। और नया इंकशाफ कि नाज़िश क्या शीमेल नहीं है, ये सवाल हम आप पर छोड़ते हैं। प्रोग्राम के हवाले से क्या राय है लाज़मी बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।